ये देखिएगा तो। अब तुम देखो कान। इस प्रकार मारते हैं। एक और बार प्रयास कर लो। आपको उतने फल गिराने हैं तो अवश्य ही तोड़कर गिराऊंगा कान, किंतु केवल अपने बल से, तुम्हारी तरह नहीं। मेरी तरह नहीं अर्थात? अच्छा, दर्शा तो तुम ऐसे रहे हो काना जैसे तुम्हें कुछ ज्ञात ही नहीं है। इन सारे फलों को तोड़ने के लिए तुमने अपनी दिव्य अलौकिक शक्तियों का प्रयोग किया है काना? नहीं दाऊ, इन्हें तोड़ने के लिए तो मैंने बस अपने श्रम और युक्ति का ही प्रयोग किया है। तो फिर ठीक है काना, अब ये इस प्रतियोगिता के पश्चात ही ज्ञात होगा कि तुम कितना सत्य कहते हो। हम दोनों अपने अपने प्रकार से गायों और मवेशियों को बुलाएंगे और हम फिर देखते हैं कितनी गाय और मवेशियों को अपने समक्ष बुला पाते हैं। स्वीकार है? ठीक है दाऊ, यदि आपकी यही चुनौती है स्वीकार है, परंतु पहले आप। ठीक है काना। काना, अब तुम्हारी बारी। अवश्य दाऊ। देखा, तुमने फिर से अपनी दिव्य अलौकिक शक्तियों का प्रयोग किया है का? पहले इन फलों को गिराने के लिए और उसके पश्चात इन गायों और मवेशियों को बुलाने के लिए। दाऊ, मैं तो केवल बांसुरी बजाई थी। हाँ काना, किंतु उसमें भी तुम्हारी दिव्य अलौकिक शक्ति ही समाहित थी, तभी तो इतनी गाय और मवेशियां खींची चली आए तुम्हारे समक्ष। अन्यथा ये आती क्या? दाऊ, ये तो उनका स्नेह है और कुछ नहीं। नहीं काना, ये स्नेह नहीं है, ये तुम्हारी दिव्य अलौकिक शक्ति ही है। तुम ऐसे ही प्रत्येक बार तुम्हारी दिव्य अलौकिक शक्तियों का प्रयोग करके श्रेष्ठ बन जाते हो। मुझे तो ये प्रतीत होता है काना कि तुम इन शक्तियों के बिना रह ही नहीं पाओगे। नहीं दाऊ, मैं नहीं मानता ऐसा। कदाचित ऐसा है काना, और यदि नहीं है तो क्या तुम एक दिन एक साधारण मनुष्य की भांति साधारण तरीके से समस्या का समाधान कर सकते हो? ठीक है दाऊ, तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं एक दिन के लिए अपने दिव्य शक्तियों का प्रयोग नहीं करूँगा। तो फिर ठीक है काना, आज और अभी से तुम एक साधारण मनुष्य हो काना, और तुम्हारा समय अब आरंभ होता है। आओ चलें। अरे मित्रों,
सुनहरे भंवरे, शीघ्र आओ मित्रों। अरे ये तो अत्यंत ही आकर्षक भंवरे हैं। क्यों ना इन्हें युक्ति लगा के पकड़ा जाए मित्रों। हाँ हाँ ठीक है। गिर गए, वह गिर गए। मेरा लल्ला राधा तो उसने कुछ खाया भी नहीं था। मेरा मेघा भी उन्हीं के साथ था। हे भगवान, हमारे बच्चों की रक्षा करना। कहीं कहीं उनके साथ कोई अनर्थ तो नहीं हो गया होगा। काकी, आप सब चिंता ना करें, सब कुशलता से लौटाएंगे। मदद, तुम बताओ तुमने क्या देखा था? मैंने देखा कि वह सब सुनहरे भंवरों को पकड़ने के लिए गए कि वह झाड़ियों के पास पहुंचते ही पृथ्वी में विलुप्त हो गए। आप लोग धैर्य रखें, मैं कोई मार्ग निकालता हूँ। एक तो स्मरण है ना काना, आज तुम भी एक साधारण बाल ग्वाले ही हो। एक दिन के लिए अपनी किसी भी अलौकिक शक्ति का प्रयोग ना करने का वचन दे चुके हो तुम मुझे। हाँ दो, इसलिए तो मैं आपसे भी सहायता नहीं मांग रहा। तो अच्छी बात है काना, तभी तो तुम जान पाओगे कि बिना किसी शक्ति के एक साधारण मनुष्य कैसे किसी समस्या से निपटता है। ऐसा तो कोई भी मार्ग नहीं दिख रहा जो धरती के भीतर जाता हो। इन भंवरों का रहस्य समझ नहीं आ रहा। भंवरों का रंग बदल रहा है, कुछ तो रहस्य अवश्य है उस स्थान पर, मुझे देखना होगा। और एक बालक फंस गया भंवर में। हा, 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 हा। पकड़ कर ले चलो इसे। पहले मुझे ज्ञात करना होगा कि इनका उद्देश्य क्या है। ये मुझे गायब हुए बच्चों तक ले जाएंगे। काना कहीं कोई बड़े संकट में ना फंस जाए कि वचन के अनुसार आज वो अपनी किसी भी दिव्य शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। तब तो और भी अनर्थ हो जाएगा। कान्हा ने ऐसा क्यों किया? जब संकट आता है तो ऐसे ही आता है। कहीं धरती मैया ने हमसे क्रोधित होकर तो ऐसा नहीं किया। हे धरती मैया, हमें क्षमा करना अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो। हाँ माँ, हमारे बच्चों को लौटा दो। लौटा दो माँ, हमारे बच्चों को लौटा दो। समय की गणना करने वाले ये यंत्र किस कारण हो सकते हैं? इन सब की दशा किसने की होगी? प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। हमारे प्राण संकट में है प्रभु, यहाँ से निकलना असंभव है प्रभु। कौन हो तुम लोग? क्या मंशा है तुम्हारी? यही वो स्थान है। ठीक है तब तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं एक दिन के लिए अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग नहीं करूंगा। कान्हा, मुझे नहीं पता था छोटी सी बात का इतना बड़ा परिणाम हो सकता है। यदि आज तुम्हें कुछ भी हो गया तो उसका दोषी भी मैं ही होऊंगा कान्हा। चकित मत हो कान्हा। तुम भंवरासुर की गुफा में हो। कौन भंवरासुर? कृष्ण,
मुझे तुमसे ये आशा नहीं थी कि तुम मुझे ही ना जानो। कैसे भूल सकते हो किसी काल, किसी युग को तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता भवरासुर। कौन हो तुम? स्मरण नहीं है कृष्ण? कोई बात नहीं, शीघ्र ही जान जाओगे भौरासुर को। यंत्र का संकेत हमारी मृत्यु से तो नहीं है ना? ताशा की ध्वनि पर यह प्रतिक्रिया क्यों कर रहा है? अभी ज्ञात हो जाएगा। ताशे बजाना क्यों बंद किया? पुनः बजाओ, शीघ्र, अति शीघ्र बजाओ, शीघ्र बजाओ। ये तो नेत्रहीन है। अब समझ आया ताशा क्यों बजा रहे हैं। इस अंधे असुर का पेट कब भरेगा? कभी नहीं, प्रत्येक 1 घंटे के पश्चात इसे मांस चाहिए खाने के लिए। इसका अर्थ ये है कि इन सबको यहाँ भ्रमित कर लाया गया है ताकि ये असुर इन सबको अपना भोजन बना सके। कान्हा, कान्हा हमें बचा लो। कान्हा बचा लो, कान्हा बचा लो हमें। हाँ कान्हा, अन्यथा ये अंधा असुर हमें अपना भोजन बनाकर ही छोड़ेगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चिंता मत करो। मैं तुम्हें यहाँ से सुरक्षित बाहर ले जाऊंगा। कान्हा, यदि तुम किसी भी बालक का जीवन रक्षित करना चाहते हो तो उसके स्थान पर तुम्हें अपने प्राण दांव पर लगाने होंगे, अन्यथा यहाँ सबकी मृत्यु का एक समय निश्चित हो चुका है जिसे टाला नहीं जा सकता। और समय समाप्त होते ही जीवन भी समाप्त हो जाएगा। मैं अपने प्राण दांव पर लगाने के लिए तत्पर, तो उसके प्रतिफल स्वरूप यहाँ फंसे सभी लोग को मुक्त करना होगा। स्वीकार है। कृष्ण, अब मेरे सारे संबंधियों और मित्रों का बदला आज पूरा होगा। ठहरो भवरासुर, मैं चल रहा हूं तुम्हारे साथ। केवल 2 पल ठहरो। जीवन के 2 पल की भिक्षा मांग रहा है। चिंता मत करो, कुछ ही समय में तुम दोनों यहाँ से बाहर होगे। कान्हा, तुम हमारे लिए अपने जीवन का बलिदान दे रहे हो। क्या हम इतने निर्बल और स्वार्थी हैं कि हम तुम्हारे लिए कुछ कर भी नहीं सकते? तुम निर्बल नहीं हो, केवल तुम्हें किसी ने साहस का महत्व नहीं बताया। मुझे वचन दो कि आज के पश्चात तुम दोनों स्वयं को कभी भी निर्बल नहीं कहोगे। कैसी भी परिस्थितियां आए, कैसी भी चुनौतियां आए, झुकोगे नहीं, साहस और आत्मविश्वास के साथ संघर्ष करोगे। एकता से अपने अधिकार और जीवन के लिए एक योद्धा की तरह लड़ोगे। श्री कृष्ण, हम आपको वचन देते हैं, आपने जैसा कहा है हम वैसा ही करेंगे।
उत्पात मचा रखा है तुमने। मेरे असुर और सगे संबंधियों का बहुत रक्त बहाया है तुमने। युगों से कृष्ण अवतार लेकर तुम हम असुरों का संहार करते आए हो। तुम्हारा आतंक फैला हुआ है हम असुरों में। आज वो सब समाप्त हो जाएगा। आज रात्रि का भोज नहीं, तुम सब लोगों के लिए महाभोज होगा। मैं कृष्ण से युद्ध का आनंद उठाऊंगा और तुम सब इसके स्वादिष्ट मांस का स्वाद लोगे। बलराम भैया, क्यों नहीं बताते कि कान्हा अभी तक क्यों नहीं आया है? लगा होगा खोज खबर में। आप लोग घबराइए मत। कान्हा बहुत ही उद्यमी है और शक्तिशाली भी। वो सब ठीक करके आएगा। आप लोग बस प्रार्थना कीजिए कि सब सुरक्षित हो। बलराम भैया, सांझ घिर आई पर अभी भी कोई हलचल नहीं। ऐसा लगता है धरती मैया ने सबको लील लिया है। और आप अभी भी इतने अधीर हैं, क्यों? बताइए बलराम भैया, बताइए। अब क्या बताऊं मैं? मुझे ही नहीं पता है। विधि ने कोई खेल खेला है हमारे साथ। मैं पहली बार चिंतित हूं कान्हा के लिए, जैसे आप सब हो अपने बालकों के लिए। सब कुशल मंगल हो, बस मैं यही कह सकता हूं। कान्हा, तुम दिव्य शक्ति के बिना भी दिव्य हो। हमारे कृष्णा की जय, हमारे कृष्णा की जय, हमारे कृष्णा की जय। तुम्हें वो विजय मंत्र और तुम्हारा वचन याद है ना? समस्या कितनी भी कठिन क्यों ना हो, झुकना नहीं। निर्भयता विजय का मंत्र है।